बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में सर्दियों का मौसम होते हुए भी सियासी गलियारों में गर्म हवाओं का बहाव काफी बढ़ चुका है। नेताओं के पार्टी बदलने को लेकर विवाद तो कभी पूर्व पार्टी में विलय की खबरों पर आरोप प्रत्यारोप के बाण चलाए जा रहे हैं। ये सारा बवाल कटा भी नहीं था, अभी पूरा थमा भी नहीं था पूरा मामला, लेकिन छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्यवाही तेज हो गई है। शनिवार को ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले। इस मामले में कवासी लखमा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब क्या है कवासी लखमा की प्रतिक्रिया, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम है हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। कवासी लखमा ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक षड्यंत्र होने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईडी की कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है। उनका आरोप है कि विधानसभा में सरकार को घेरने के प्रयास के तहत उनके घर पर छापेमारी की गई है। लखमा ने यह भी कहा कि वह अनपढ़ है और अधिकारियों ने उनका फायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने उनसे उनकी संपत्ति की जानकारी मांगी थी, जिसके लिए उन्होंने समय मांगा है। लखमा ने बताया कि उनके पास 4 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है और वह भी बाप दादा के समय की है। उन्होंने मंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं ली है। उन्होंने यह भी कहा कि शराब घोटाले में AP त्रिपाठी मास्टरमाइंड है और उन्होंने ही सभी कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। ईडी ने इस मामले में ACB में FIR दर्ज कराई है। ईडी के अनुसार इस घोटाले में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है और कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख रुपए कमीशन के तौर पर मिलता था। हालांकि लखमा ने इस आरोप से इनकार किया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लखमा के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा ईडी की कार्यवाही राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि यह एक जांच प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि यह जांच लंबे समय से चल रही है और कवासी लखमा के आरोप निराधार है। अब आइए समझते हैं कि मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा घोटाला सिद्ध हो सकता है अगर सारे के सारे सबूत कवासी लखमा के खिलाफ पाए जाते हैं तो। लेकिन इस घोटाले में कई बड़े नेता और अधिकारी भी शामिल हैं। इस मामले से यह भी पता चलता है कि भ्रष्टाचार कितना व्यापक रूप से फैला हुआ है। इस मामले के उलझाव बहुत गंभीर हैं। अगर ईडी की जांच में लखमा के खिलाफ किसी भी प्रकार के ठोस सबूत मिलते हैं तो इससे छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ सकता है। यह मामला कांग्रेस पार्टी की छवि को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है और एक समय जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी जीत के लिए शराबबंदी का पैंतरा आजमाया था, जिसके एवज में उन्होंने जनता का विश्वास भी जीत लिया था। ऐसे में शराब घोटाले में कांग्रेसी नेता के लिप्त होने से कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता पर बट्टा लग सकता है। इस मामले में आगे क्या होगा यह देखना बाकी है। ईडी की जांच जारी है और जल्द ही इस मामले में कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला एक गंभीर मामला है। इस मामले में ईडी की कार्यवाही से यह साफ हो जाएगा कि सरकार में कितने भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। इस मामले के परिणाम से छत्तीसगढ़ की राजनीति का भविष्य भी तय हो सकता है। बतौर आम इंसान हम लोगों के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाकर भ्रष्टाचार को प्रेरित ना करके भी सरकार को इन सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने में समर्थन दे सकते हैं। अब आपके जो भी प्रकार के विचार हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार होता है या कुछ लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके बारे में आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, उन्हें अवेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।